परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद हो। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित रहे। हालेलुया। जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता में प्रशंसा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए फिर से प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन इसी हफ्ता में भी आपके मध्य में लाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और हर एक की बीमारी से बचाकर मुझे भले चंगा रखा। वैसा ही आपके सबके जीवन में भी प्रभु परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, भले चंगा रखा। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। आओ आज हम वचन में हम जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर के बारे में जो बाइबल में लिखा है, वंडरफुल गॉड। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। वो जय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, कार्यों को सफलता करने वाला पिता परमेश्वर है। हर प्रतिदिन हमको संभालने वाला पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर, हर समय 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 पर हमको जैसे मेघ बरसात करता है, वैसा ही समय समय पर हमारा हर एक आवश्यकता को पूर्ति करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे नाम है। यहोवा रफ़ा चंगा करता है, यहोवा रूपा चरवाहा है, यहोवा रोही। ऐसे हजारों नाम परमेश्वर के लिए दिया गया है। वो परमेश्वर के बारे में आज हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 15 में 57 में 57 वचन में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत देता है करके यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत ध्यान से हम पढ़ना है, हम सुनना है, बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। जय देने वाला प्रभु परमेश्वर है। अपने प्रजा के बारे में हम देखेंगे तो नया नियम में, पुराना नियम में जो विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला अपने प्रजा के जीवन में जैसे विश्वास किया, जैसे भरोसा किया, तो वैसा ही जयवंत दिया करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जगत के अंत तक हमारा संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर कहता है, जो वचन में कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिख के रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हमको जय देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हम सोच रहे हमारा हर एक जो समय समय पर कुछ हम हार जाते, समय में हम सोचते हैं हम हार गया है, कौन हमको सहायता करेगा, कौन मदद करेगा। नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम जीतने वाला है। हालेलुया। कभी कभी हम हमारा मन में कुछ कुछ जो कामों के द्वारा, कार्य के द्वारा हमारे मन में नाना प्रकार का विचार हम सोचते हैं, सोच विचार हम करते हैं। बच्चों के पढ़ाई के बारे में, बच्चों के शादी होने के बारे में, कमाई के बारे में, जो जिससे हमने उधार लिया पैसा, वो पैसा वापस देने के बारे में, बीमारी के बारे में, ऐसे कई प्रकार का समस्या को हम सोचकर कभी कभी हमारा मन सुस्ती हो जाती है।
निराश में हम जो हो जाती है, पर हमको प्रभु परमेश्वर ने निराश में होने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। ऐसे गिरेंगे तो भी प्रभु परमेश्वर हमको हमारा हाथ पकड़कर हमको सीधा ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमेशा के लिए विजय देता है हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम लिखा है यहोवा निसी। हालेलुया। वो जय देता है, जय देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए पहला सामुएल के पुस्तक में 15 अध्याय में 29 में हम देखेंगे तो, और जो इज़राइल का बलबुल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पक्षाता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हालेलुया। इस्राएल का बलबुल है, इस्राएल का जय देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता, जो वायदा किया है, जो वाचा बांधा है हमसे, हमारे मूल पुरुष इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वाचा को स्मरण करता है। बाइबल में देखेंगे तो जिससे वाचा बांधा उसके बारे में लिखा है, दाऊद के निमित्त, इब्राहिम के निमित्त, याकूब के निमित्त, ईसा के निमित्त, ऐसे जो वाचा को स्मरण करने वाला परमेश्वर वायदा को पक्का पक्का पूरा करता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हर एक वचन जीवित है, वो सच है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक में अध्याय 4 में 6वां पद 7वां पद में हम उसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से भरे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। पहला वचन भी हमने देखे, यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है करके फिलिपियों में अध्याय 4 में 7वां पद में भी लिखा है, हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। शांति का दाता है, शांति का श्रोता है, वो शांति का राजकुमार है, शांति का प्रभु है, उसके पास में सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में 15 में 29 में हम देखें तो उसमें लिखा है, घोड़ा युद्ध दिन के लिए तैयार होती है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जय कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। भजन संगीता में 75 में 6वां पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। हम सोचेंगे उसके द्वारा, इसके द्वारा करके हमारे विचार में किसी को कुछ लोग हम सोच विचार करते हैं, लेकिन किसी से हमको मदद सहायता मिलेंगे करके हम सोचते हैं, उसी से कोई मदद सहायता हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमको मदद करने वाला इसलिए क्या, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। जय केवल सिर्फ मसीह यीशु में जैसे हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है, जैसे यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंती मिलती है, वैसे जैसे युद्ध देने के लिए घोड़ा तैयार होती है परंतु जय यहोवा के ओर से मिलती है, वैसा ही ना क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमको
आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे सबके जीवन में परमेश्वर पर भरोसा और परमेश्वर पर इंतजार और परमेश्वर के समूह में हम पाड़ छोड़ना है, तब प्रभु परमेश्वर की ओर से निश्चय हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। देखेंगे आज विशेष 3 प्रकार का जो एक पॉइंट आपके लिए मैं बताना मैं चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है, आपके पास में पेन है तो अब लिख के रखो। पहले पॉइंट है, दुष्ट पर जय देता है। दुष्ट लोग है, दुष्ट काम करने वाला विरोधी लोग है, उससे हमको जय देता है। नंबर 2, अधर्मियों पर से जय देता है। नीति अनीति ऐसे करने वालों से हमको जय देता है। पॉइंट 3 है, सताने वालों से हमको जय देता है। पहला है, देखो पहला पॉइंट, दुष्ट पर से जय देता है। दूसरी पॉइंट है, अनीति पर से जय देता है। तीसरा पॉइंट है, सताने वालों से प्रभु परमेश्वर हमको जय देता है। अब वो वचन में हम जाएंगे। पहले यूहन्ना की पुस्तक में 5वां अध्याय में 18 पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय में 4 में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रिय लोगों, इसलिए अपन जो ये दुनिया को अब जीतना है, ये दुनिया को हम जीतेंगे, हम जीतने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं, संसार नहीं है। संसार से प्रभु परमेश्वर ने हमको अलग किया है। जैसे कुरिन्थियों की पुस्तक में भी लिखा है, अंधेरा और उजियारा को कोई संबंध नहीं, विश्वासी अविश्वास के कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर के लोग है, संसार लोग के कोई लेना देना संबंध नहीं है। हालेलुया। हमारे सारे संबंध और सहभागिता हमारा प्रभु परमेश्वर से साथ में हम रखना है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो हम नीचे 5 में जो पहले यूहन्ना के पुस्तक में 5वां अध्याय में 4 में हमने देखे, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। यीशु मसीह इसी जगत को कैसे जीत लिया, तो उसके बारे में हम देखेंगे तो 3 प्रकार के बारे में हम देखेंगे। 3 पॉइंट मैंने बताया वहाँ पर, इसमें भी 3 पॉइंट है। पहले यूहन्ना पुस्तक में दूसरी अध्याय में 16 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा और आंखें की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग के जीवन में भी, हर एक विश्वासी परिवार में भी, कुछ दासों लोगों के जीवन में भी मैंने ऐसा कुछ ना कुछ मैंने देखा है। हालेलुया। क्योंकि मन फिराने के बारे में यूहन्ना भी मन फिराओ प्रचार किया, पौलुस भी मन फिराओ प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह भी मन फिराव करके प्रचार किया, पतरस भी मन फिराव करके प्रचार किया, यिर्मयाह भी मन फिराव करके प्रचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 3 प्रकार का संसार के जो वस्तु के बारे में लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को
जो पकड़ा हुआ उसी दिन में रात को जो शैतान ने उसके पास में आया। यीशु ने कहा ये संसार का जो सरदार मेरे पास आता है उसका कोई भी वस्तु मेरे पास है ही नहीं करके प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिए। पहले यूहन्ना के पुस्तक में 2 अध्याय में 16 पद में जो कुछ इस संसार में है, जो शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता के ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और पहला कुरिन्थियों 15:45 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में 45 में ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उत्पत्ति पुस्तक में आपको तो यह मालूम है क्योंकि वहाँ पर एक उत्पत्ति पुस्तक पूरा जो परमेश्वर की सृष्टि के बारे में लिखा है, जो उसके बाद में हम देखेंगे तो उसमें आदम हव्वा के बारे में उसको जैसे परमेश्वर ने उत्पन्न किया करके उसके बारे में भी लिखा है। और आदम हव्वा को उत्पन्न करने के बाद में, बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या बोले, जितने सृष्टि मैंने बनाया है उसके सारे सृष्टि के ऊपर तुम प्रभुता करो। पूरा अधिकार परमेश्वर ने आदम के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। वो जैसे जो वो अधिकार और जब आदम हव्वा दोनों पाप किया तो पाप करने के बातों में, परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करने के बातों में और आज्ञा को तोड़ने के बाद में, तो जितनी अधिकार आदम के हाथों में परमेश्वर ने दिया था उनके सारे अधिकार को शैतान ने छीन लिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे अधिकार को शैतान ने छीन लिया। इसलिए जो यीशु ने कहा इसी संसार का सरदार है अधिपति, इस संसार का अधिपति शैतान है, तो यीशु ने कहा हालेलुया, वो शैतान के हाथों में 3 प्रकार का जो चीज के वस्तु है, शरीर का अभिलाष, आंखों की अभिलाष, जीविका का घमंड है, ये पूरा उसके हाथ में है। उसी के द्वारा बहुत सारे लोगों को, विश्वासी को, बहुत सारे दास लोगों को वो शैतान ने लालच के कारण बिगाड़ दिया, विश्वास से अलग किया, परमेश्वर से दूर किया। ये सच्ची बात मेरी है। लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन को ध्यान से आप सुनिए। यहाँ पर हम देखें तो मत्ती सुसमाचार में अध्याय 4 में 1 से लेकर 11 तक आप पढ़ेंगे तो आप पढ़िए, ये बाद में पढ़ सकता है, लिखे रखो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 1 से लेकर 11 तक देखे तो वहाँ पर एक परीक्षा वहाँ पर आए करके लिखा है। हालेलुया। शैतान देखो 3 प्रकार का एक मौका है, जो शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को, इस तीनों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आया। हालेलुया। उनके मालूम में, क्योंकि 40 दिन का उपवास साधारण काम नहीं है, क्योंकि मैं भी 40 दिन 2 बार ऐसे उपवास मैंने किया है। उसके बाद में 7 दिन, कुछ दिन, जितने दिन जरूरत गई 3 दिन ऐसे करके मैंने किया। कब 10 साल के पहले मैंने 40 दिन ऐसे मैंने उपवास किया। उपवास के समय में हमको क्या होती है आपको तो मालूम है, समझ में आता है। जब हम उपवास में बैठते हैं तब हमारे सामने मच्छी फ्राई करके खाते हैं, किसी घर में जाएं तो। जब किसी का जो हम उपवास में जो बैठते हैं, हम रहते हैं, तब अच्छे अच्छे मटन बिरयानी लोग खाते हैं। ये पूरा हमारा आंखों में लाकर शैतान ने ऐसे दिखाता है। शैतान के चाल बराबर उन लोग को खाने के समय में हमको लेके जाएगा उस जगह में। उनको मौका मालूम है कौन सा समय उसको गिराना है करके,
जो शैतान हमेशा खोजते रहता करके पत्रस में लिख के रखा है। हमेशा उनके काम है, खोजते रहना के काम है, गिराने का काम, फाटने का काम शैतान के काम करता है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया तो दर वहाँ पर बराबर गए मौका। क्यों? यीशु मसीह अभी उपवास में है, उसको भूख लगेगा तो कुछ ना कुछ अपन कैसे भी उसको खिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जाके क्या बोले उन्होंने? इसी पत्थर को मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 में 3 पद में देखो, पत्थर को तू रोटी बना के खाओ। हालेलुया। मौका देखो, शरीर प्रकार में भूखा में है, इसी समय जाकर अपन उसको क्या करना चाहिए? उसको बिगाड़ने के लिए उपवास से तो पत्थर को तू खा सकता है रोटी बना के। और 8वां पद में देखे मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 में 8वां पद में, इसी पहाड़ के ऊपर में लेके गए, लेके जाके पूरा संसार को दिखाते। देखो संसार देखो कितना सुंदर है, कितना महत्व में, कितनी अच्छा है। देखो अच्छे से, ये पूरा मेरे अंडर में है, मेरे हाथों में है, मेरे हाथों में है। आदम से छीन लिया वो अधिकार, मेरे हाथों में है, मुझे दंडवत करो, ये सब कुछ मैं तेरे लिए मैं देता हूँ। आंखों की अभिलाष को लाए, संसार को देखो, वो देखो, ये देखो, कैसे लगता है। संसार के बारे में उन्होंने दिखाए। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, जो तुझे सृजा परमेश्वर, उसी के पैर में तुम दंडवत करो। मैं काय के लिए, संसार के लिए तेरे पैर में दंडवत करना करके जो वचन लिखा है, वचन लिखा है करके, जैसे यीशु ने लिखा वचन के बारे में उन्होंने बताया। वो 3 बार क्या किया? फिर से उन्होंने क्या किया? 5वां पद में देखे मत्ती सुसमाचार अध्याय 4 में 5वां पद में देखे तो इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगूरे पर खड़ा किया। ऐसे नहीं सोचना मंदिर के अंदर में शैतान नहीं आता करके। शैतान बांध के रखा था कुकड़ी स्त्री, कहाँ से वो चंगा हो गई? बहुत सारे लोग चंगाई। हालेलुया। वैसा ये अभी तक मंदिर के खंगूरों पर खड़ा किया, मंदिर के ऊपर में चढ़ा के लेके गए, उसके ऊपर में भी चढ़ाता है। हालेलुया। तब यीशु ने बराबर कहा, देखो यहाँ पर लिखा है, लिखा है, लिखा है करके यीशु ने कहा। इसलिए इब्रानियों में 4 में अध्याय 4 में 15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान फरका तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हालेलुया। हम सोच रहे परीक्षा हमारे जीवन में सिर्फ होती है करके। प्रभु यीशु मसीह महान है, परमेश्वर के लिए एकलौते पुत्र है। शैतान जानता है परम प्रधान के पुत्र करके शैतान भी दंडवत किया है, पर वो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने के लिए आए। हालेलुया। ये शैतान को जैसे परमेश्वर ने जीत लिया, प्रभु यीशु ने जैसे जीत लिया शैतान को, तो हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु ने, अब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मत्ती सुसमाचार 4 में लिखा है, लिखा है, लिखा है करके उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है करके। हालेलुया। क्योंकि वचन, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन यीशु मसीह अपने हृदय पर लिख के रखने के कारण उसी वचन के द्वारा शैतान को जीत लिया करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी अपन देखेंगे जो कभी कभी जो कलीसिया में वचन बताते समय में बहुत सारे लोग सोते हैं, क्योंकि मालूम क्या, शैतान वचन को वो सुनने नहीं देता। चर्च के अंदर में आए, पंखा पूरा चालू किए,
तो देखो कभी कभी खराटा भी लेते हैं। हालेलुया। मैंने अच्छे से प्रार्थना करके मैं आता हूँ, क्योंकि हे प्रभु परमेश्वर, इसी वचन सुनने वाला यीशु राजा उद्धार होना है, उनको छुटकारा मिलना है, उनके शांति मिलना है। कभी ऐसे प्रार्थना करके आने के बाद में भी तो शैतान क्या हो जाता है, वचन उनके सुनने नहीं देता, उनके नींद को लाता है, उनको उद्धार नहीं होना चाहिए, शांति नहीं होना चाहिए, समस्या में रहने के शैतान के जो कार्य है वो। हालेलुया। वैसा ही बीज बोने के बारे में भी लिखा है। एक बीज बोते समय में क्या लिखा है उसमें, दुष्ट आकर उस बीज को क्या करता है, चुरा के लेके जाता है करके लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, इसलिए हर एक वचन हमारे हृदय के फटिया में हम लिख के रखना है, हमारे साथ में रखना है। हालेलुया। कभी कभी एक अम्मा से जो उन्होंने बोले, पास्टर जी प्रार्थना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पास्टर जी, ऐसे बोले। फिर मैंने पूछा था आपको जो इस मैसेज में, आज का दिन मैसेज में कौन सा वचन आपके बहुत अच्छा लगता था, वो बताओ। बोले वो तो मैं भूल गया पास्टर। हालेलुया। अच्छा थी बोले, पर उसके मन में नहीं है वो वचन, मन में रखना है। हृदय में रखने के कारण हम शैतान को क्या कर सकता, सामना कर सकता है। इसलिए भजन संगीता 119 में 11 में भजन संगीता में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बहुत सुंदर वचन है। हृदय को क्या करना है, उन्होंने रखा हृदय में अपने वचन, अपने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करो। जब तक वचन हमारे हृदय के पट्टिए में हम लिख के रखते हैं, तब तक हम पाप नहीं करेंगे। हर एक कामों पर हम जीतेंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन हमारे साथ रहने के कारण हम शैतान के ऊपर में प्रभुता करेगा, संसार को हम जीतेंगे, हम जिएंगे, परमेश्वर का नाम हमारे लिए महिमा होंगे। हालेलुया। इसलिए मत जो प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 21 में हम देखें तो उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में 21 में लिखा है, जो 6 पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। जय पाने के लिए, विजय मिलने के लिए हमारे जीवन में वचन को हम संभालना है, वचन को हम हृदय के पट्टिया में हम लिख के रखना है। जैसे शैतान परीक्षा करने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, लिखा है, सृजनकार को तो दंडवत करना करके लिखा है, तो अपने सृष्टि मालों को दंडवत करो, लिखा है। शैतान भाग गया। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा लोगों, हृदय के पट्टिया में लिख के रखो। और एक वचन इसलिए हम हमेशा बताते हैं, चर्च में आते समय एक नोट, एक पेन, पेंसिल कुछ भी लाओ, बाइबल में लिख के रखना नहीं। नोट किताब में हम लिख के रखेंगे तो ये वचन हमेशा हमको याद के लिए, स्मरण करने के लिए भी अच्छा लगता है। उससे बढ़कर हृदय के पट्टिया में, जैसे भजन संगीता 119:11 में लिखा, वचन के हृदय के पट्टिया में लिख के रखने के कारण हम पाप नहीं करेंगे करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय में 20वां वचन में हम देखें तो उसमें लिखा है, वह कुचले हुए जरगंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। हालेलुया। 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 अपन क्योंकि हमारे जीवन में आपका मालूम है,
नीति वचन में लिखा है हम चुपचाप बैठेंगे तो वो जबरदस्ती हमारे पास में आकर झगड़ा करेंगे, क्योंकि हम संसार लोग नहीं है। कारण यही है, यीशु ने कहा तू मेरे ही लोगों के कारण तुझसे झगड़ा रगड़ा करेगा, है गालियाँ बोलेगा, जबरदस्ती आकर हमसे झगड़ा करेगा। क्यों? संसार है, शैतान की आत्मा है, कारण यही है। अपने आप हमसे झगड़ा करना, गालियाँ बोलना, हमको दुख देना, नुकसान देना, ये पूरा कौन है? शैतान की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं जो अनीति को देखकर, अन्याय को देखकर मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मेरे प्रभु मेरे लोगों के पास में जो कोई शत्रु लोग सताने वाले आए उसको मैं न्याय करूंगा, उसके छोड़ूंगा नहीं। मत्ती समाचार 12:20 में लिखा है वह खुजले हुए झरगंडे को ना तोड़ेगा और दुआ देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। न्याय करने तक परमेश्वर, हालेलुया, हमारे शत्रु को सताने वालों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आबहुक में भी लिखा है, आबहुक में जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तो क्यों चुप रहा है। यहां पर आबहुक क्या बोलता है? परमेश्वर चुप रहेगा, मैं न्याय करूंगा करके मत्ती समाचार 12:20 में लिखा है। परमेश्वर चुपचाप नहीं करेगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर आबहुक में 1:13 में आबहुक कहता है तब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तो क्यों चुप रहा है। चुप रहेगा क्या? चुप नहीं रहेगा। न्याय करने तक चुप नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के गदी है, परमेश्वर के सिंहासन में है। उस सिंहासन में धर्म है और न्याय है। भजन संगीता 37 में 6वां पद में अब देखें तो उसमें दाऊद कहता है वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। हमको ऐसे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के सिंहासन में न्याय है और नीति है और धर्म है। परमेश्वर जो लोग हमको कुछ ना कुछ हमको नुकसान देते हैं तो परमेश्वर देखकर चुपचाप नहीं रहेगा। न्याय करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन न्याय के बारे में यहाँ पर बाइबल में हम देखेंगे तो गिनती पुस्तक में 27 में 1 से लेकर 7 तक हम देखें तो उसमें लिखा है, गिनती में लिखा है। देखो यहाँ पर गिनती में 27 में 1 से लेकर 7 तक हम कुछ वचन मैं पढ़ना मैं चाहता हूँ। गिनती पुस्तक में 27 में 1 से लेकर 7 तक देखे तो तब यूसुफ के पुत्र मनेसा के वंश के कुलों में से सलोपात जो हेफेर का पुत्र और किलात का पोता मनेसा के पुत्र माकिर का परबोता था। उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का, तीर्सा है, वे पास आए। हालेलुया। वो पास आए और वे मूसा और एलीएजर याजक और प्रधानों और सारे मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उसी मंडली में का ना था जो कोरा की मंडली के संग होकर यहोवा के विरोध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र ना था।
तो हमारे पिता के नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके थे। उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोपात की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात तो उनके पिता के भाग उनके हाथ में सौंप दे। हालेलुया। बहुत इंटरेस्ट में ये रहेगा, ये पढ़ेंगे तो। कई लोग के जीवन में ऐसी है, लड़की है क्या, ठीक है कुछ ना कुछ हो तो करके दिया, पहले सब कुछ हो गया, अभी काय के लिए इधर लेने के लिए आ रही, रहने के लिए आ रही, खाने के लिए आ रहे, पीने के लिए आ रहे। हालेलुया। तो लड़की भी उसी मम्मी डैडी के पेट में हुआ, लड़का भी उसी मम्मी डैडी के पेट में हुआ। जितनी लड़का के लिए जितनी अधिकार है, लड़कियों के लिए भी अधिकार है। हालेलुया। ये ऐसे छलोफाती की ये बेटियां लोग को आकर ऐसे मूसा से ये बात किया, तो इसी बातों को मूसा ने परमेश्वर के सम्मुख में लेके गया। वहाँ लेके जाके उन्होंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने सही काम किया है, न्याय किया है। हालेलुया। जो सलोपात की बेटिया को बराबर उसके भाग जितनी देना है उतना देने के लिए तू कहो करके परमेश्वर ने मूसा से कहा। हालेलुया। वैसा कि हमारा प्रभु परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन तो पर मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम देखें तो सताने वाला शत्रु के बारे में हम देख भजन संगीता 140 में देखकर मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। भजन संगीता 140 में 11 में हम देखें तो उसमें लिखा है 41 41 में 11 में वहाँ पर एक भजन में पढ़ना मैं चाहता हूँ। भजन संगीता 140 में 11 में देखिए, वहाँ पर मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। लेकिन ताली बजा करो। हालेलुया। हमेशा हम सोचते हैं प्रभु परमेश्वर चुपचाप रहता है, हमको देखकर सताने वाला हमारे ऊपर में चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई नहीं कर नहीं सकता। एक मार्गों से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्गों से भाग जाएगा। परमेश्वर की सिंहासन में न्याय है, धर्म है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने प्रजा के नाना प्रकार का परेशानी नुकसान को देखकर चुपचाप नहीं रहेगा। न्याय करने के लिए इस्राएल का परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर हमको जय देता है। हालेलुया। यहाँ पर 11 में दाऊद ऐसी कहता है। 41:5 वचन में हम देखेंगे तो भजन संगीता 41:5 में मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। हालेलुया। सोचते क्या नहीं, मैं तुझे मर्डर करूंगा, मैं तुझे मर्डर करूंगा, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे भगाऊंगा। यहाँ पर नहीं रहना, भाग जाओ। हालेलुया। ईसाक को लोगों ने ऐसे बोले, यहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना, उधर नहीं रहना, इधर नहीं रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके स्टैंडर्ड रहने के लिए देश भी दिया, उनके आशीष को भी बढ़ा दिया। शत्रु लोग उसके घर में जाने के लिए परमेश्वर ने चमत्कार किया। मेरे प्रिय लोगों, ये बात सच्ची है, ये झूठ नहीं। जो लोग विरोध करते हैं तेरे पास आएगा। हालेलुया। यही बाइबल का सत्य वचन है। यहाँ पर दाऊद के बारे में लोग बोलते ये मरना तो अच्छा है, काय के लिए जी रहा है ये, ऐसे सोचने वाला भी आपके जीवन में होगा, परंतु आपको मरने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन देकर आपको जान दिया है।
हालेलुया। 7वां वचन में देखें तो वहां पर 7वां में 41 भजन संहिता में 7वां में, मेरे सब बहरी मिलकर मेरे विरोध खानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरोध होकर मेरे ही खाने की कल्पना करते हैं। बुड़बुड़ा करने वाला, अरे मरेंगे मरेंगे सोच रहे, मरेंगे नहीं, कुछ होंगे सोच रहे, होते भी नहीं, भागेंगे करिए तो भागे भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ रहा, कुछ भी नहीं होता, उसको क्या करना। ऐसे बातें बुड़बुड़ा के बातें लोग किया करके यहाँ पर भजन संहिता में दाऊद कहता है। 8वां पद में हम देखेंगे, वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो ये बड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। ये भी सोचते हैं, पहले मरने के लिए सोचते हैं, अभी कहते बहुत बड़ा भारी बीमारी आकर पलंग में ऐसे पड़ना है, कीड़ा पड़ना है, बोलते हैं ना कीड़ा पड़ेगा तुम, पलंग में ऐसे पड़ना है, उठना नहीं। देखो लोगों के विचारों को, सताने वाला शत्रु लोग के सामने प्रभु परमेश्वर हमको भेज भी जाता है करके भजन संहिता 23 में 5-6वां पद में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, कभी नहीं देगा। जगत के अंत तक हमारा संग रखने वाला प्रभु परमेश्वर है। आपकी हिस्ट्री मालूम है, उत्पत्ति से लेकर निर्गमन के पुस्तक में से लेकर कानान देश पहुंचने तक, हालेलुया, 31 राजा है विरोधी किया, परमेश्वर के हाथों में, किसी के हाथों में नहीं दिया। परमेश्वर बचाकर सुरक्षित लेकर पहुंचा दिया अपने देश में। वैसे ही 9वीं पद में पढ़ेंगे, एक पद, मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखा था, जो मेरे रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध लात उठाई है। हालेलुया, परम मित्र है, साथ साथ रोटी खा के, साथ में सो के, साथ में उठकर, साथ में सेवा किया। यहूदिया इस्करियोत, वो भी प्रभु यीशु मसीह को दिखा दिया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। शत्रु से विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, सताने वालों से विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, दुष्ट पर से विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है। जो तंत्र मंत्र होता है उससे भी प्रभु परमेश्वर हमको विजय देता है। इसलिए 41:11 में फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। ये वचन आप सभी लोग बोलिए, मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण हमको कौन विरोध कर पा सकता है? कोई विरोध कर नहीं सकता है। परमेश्वर के दाहिने हाथ हमारा साथ रहने के कारण हमारा आशीष को कोई रोक नहीं सकता है। एक मार्ग बंद करें तो 7 मार्ग खोलने वाला प्रभु परमेश्वर, एक मार्ग से शत्रु चढ़ाई करेंगे तो 7 मार्ग से भगाने वाला प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर के आशीष के व्यवस्था वरुण 28 में 1 से लेकर 14 तक जैसे लिखा है, वह आशीष पूरा निश्चय हम पाएंगे। परमेश्वर अपने वायदा का हमारे जीवन में पूरा करेगा। वो जयवंत देने वाला पिता परमेश्वर, वो न्याय करने वाला प्रभु परमेश्वर है, जो हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर, हमको चमत्कार करने वाला, अद्भुत काम को प्रकट करने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमका हर समय में विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हर निवेदन को विनती प्रार्थना सुनने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो जीवित प्रभु परमेश्वर है, वह हर एक बुराई से हमको बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रिय लोगों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नासरेत यीशु मसीह के नाम से, हाँ पिता परमेश्वर, सदैव विजय देने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, इस्राएल का परमेश्वर, ना भूखेगा ना सोएगा। इस्राएल का परमेश्वर रात दिन रक्षा करता करके लिखा है राजा। ऐसा कि पिता परमेश्वर जितने लोग नाना प्रकार का समस्या में, चिंता में, पिता परमेश्वर नुकसान में, समस्या में, शोक में, दुख में, पिता परमेश्वर खमियों में
उधारियों में, जरूरतों में पिता परमेश्वर राजा वो पड़े हैं प्रभु जी, तो सबके जीवन में पिता परमेश्वर राजा तो अपने आशीष का वायदा को पिता परमेश्वर पूरा कीजिए। इब्राहिम के द्वारा सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे करके जैसे पिता परमेश्वर तूने वायदा किया राजा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक जीवन में गलातिया पुस्तक में 3:16 के प्रभु जी लिखा हुआ वचन के अनुसार इब्राहिम के आशीष संतान और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक जीवन में पिता परमेश्वर अपने आशीष को प्रभु जी देने वाला पिता परमेश्वर राजा आशीष दे पिता परमेश्वर, भले चंगाई दे। शत्रु से पिता परमेश्वर शत्रु लज्जित होंगे पर परमेश्वर के प्रजा लज्जित नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे करके लिखा है राजा। वैसा कि हर समय हर दिन विजय दे, सुरक्षित रहे, कोविड-19 से प्रभु जी सुरक्षित रहे। जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोलने के लिए, आराधनालय में प्रभु जी आराधना होने के लिए, प्रार्थना जगह में प्रार्थना होने के लिए पिता परमेश्वर मिलकर तेरे समुख में इकट्ठा होकर स्तुति आराधना करने के लिए विजय देने वाला, जय देने वाला पिता परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आज सुनोर करें कीजिए पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।